नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, मुद्दा लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। लोकसभा चुनाव की बात करूं तो महाराष्ट्र में जो है सभाएं हो रही हैं, चुनाव प्रचार जोरों में चल रहा है। लेकिन चुनाव प्रचार में अब जो है पॉर्न स्टार भी शामिल हो रहे हैं। यानी कि बीजेपी ने आरोप लगाया है, बीजेपी की अध्यक्षा है, महिला अध्यक्षा चित्रताई वाघ ने आरोप लगाया है कि शिवसेना ने उबाठा यानी उद्धव जी जो है अपने चुनाव प्रचार में जो वीडियो बनाया है उसमें पॉर्न स्टार को लिया हुआ है। और अब जो है राज्य में जो है पॉर्न स्टार और ये नाइट क्लब यही सब चलेंगे, ऐसा उन्होंने आरोप लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक लिया। इसी में थोड़ा चर्चा कर लेंगे और जानेंगे कि उद्धव जी की मानसिकता जो है किस तरफ जा रही है, क्या लोगों को देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, कैसे लोगों का वोट बैंक खींचा जाए, उसके लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं सब चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। और थत्ते जी के बारे में जरा बता दूं कि लोगों ने कल बहुत से कमेंट किए कि थत्ते साहब जो है सलमान खान बन गए हैं, बॉडी बिल्डर बन गए हैं। तो बॉडी तो है ब्रूसली बन गए हैं। 75 साल के आदमी की क्या बॉडी होगी, हेल्दी रहना इतना ही मेरा रहता है। उनको दिक्कत है, थोड़ा पीठ का प्रॉब्लम है, कपड़ा पहन नहीं सकते। अरे बाप रे, घामोळं बोलतो मराठीमध्ये, वो बहुत ही हो गया है, कपड़ा नहीं टच हो सकता। इसलिए जो है किसी तरह जो है वो वीडियो में आ रहे हैं और हमारा काम करके दे रहे हैं, उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि चुनाव का माहौल है। चुनाव के माहौल में अगर थत्ते साहब आराम करेंगे तो फिर वीडियो नहीं आराम क्यों करने का है, पीठ की जगह है। और ये ऐसा मंदिर में जाते हैं तो हमारे सर क्या कहेंगे सर उद्धव जी के ऊपर जो आरोप लगाया अभी कि वो पॉर्न स्टार जो है चुनाव प्रचार में इस्तेमाल कर रहे हैं। सर इसमें ना 2-3 बातें मेरे मन में आती है जी। एक तो ऐसा है कि तो ठीक है, चित्राताई वाघ एक नेक नियत वाली महिला नेता है जी। और अभी बहुत दिन तक मैं इंतजार असल में कर रहा था, क्योंकि महाराष्ट्र में असल में मुझे लगा था कि ये खासदार की जो चल रहा है वहां पे ही उनको कहीं टिकट मिलेगा। हाँ, मिलना चाहिए था। मगर उनको नहीं मिला, ये बुरी बात हो गई। बीजेपी ने कुछ ऐसे अतरंगी लोगों को टिकट दिया है कि अरे इसको टिकट ऐसा लग रहा है, तो मगर चित्राताई को टिकट देना चाहिए था, नहीं दिया। ठीक है, विधानसभा में देंगे ऐसी आशा हम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो सर मंत्री या 1 और 10 साल के बाद मुख्यमंत्री भी बीजेपी के होने के लायक है। वो महाराष्ट्र की वसुंधरा राजे सिंधिया है, इतना उसका ये है, व्यक्तित्व भी प्रभावी है और वक्तृत्व, कर्तृत्व, नेतृत्व, इसमें सब में वो एकदम बहुत आगे है। उसकी तुलना तुम्हारे शिंदे शिवसेना गुट के नीलम गोरे से की जा सकती है। नीलम गोरे भी अभ्यासु है, विद्वान है और अपने एक तरीके से राजनीति में बारीक नजर रखती है और विश्लेषण उसका भी बहुत सही रहता है। रूपालीताई चमनकर है ना, चमनकर इसमें अजीत दादा के साथ है मेरे ख्याल से, अभी पहले शरद पवार के साथ थी। वो भी एक अच्छा भाषण कर लेती है, वो भी अच्छे नेता है, महिला नेता है, अभी एक अच्छे स्तर की मिल रही है। सुषमा अंधारी ही अपवाद है उसको अपने उद्धव की, मगर बाकी महिला नेताओं के बारे में अच्छा लग रहा है कि भाई एक महिला की जो स्त्री शक्ति है उसका साक्षात्कार तो ये अपनी चित्राताई वाघ तो वाघिणी ही है। तो सर उनका आक्षेप लेना और ये बोलना कि जो गंदी फिल्मों में काम करते हैं या गंदी भूमिकाएं करते हैं, वेब सीरीज वगैरह जैसे है, वेब सीरीज में भी रेपिस्ट की भूमिका करते हैं, ऐसे लोगों को शिवसेना ने अपनी जो इलेक्शन की एड है उसमें लिया है। वो प्रचार में नहीं भाग लिए हैं, प्रचार ही हो गया, प्रचार नहीं, बराबर आप बोलिए, वो फिजिकल प्रचार अलग है और जाहिरात एक अलग माध्यम है। तो उन्होंने आरोप किया है कि ऐसे लोगों को जो रेपिस्ट करके वेब सीरीज में आते हैं या छोटी छोटी बच्चों के साथ खिलवाड़ करने वाला विलन करके कहीं आते हैं, उनको इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट में उल्टा भूमिका दिया है कि वो पूछते हैं कि क्या महिलाओं के ऊपर ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे, क्या इस प्रकार से महिलाओं को पीड़ित किया जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि ये भूमिका तो करते हैं इस प्रकार की, और इस प्रकार से सवाल पूछने का उनको नैतिक अधिकार नहीं है और इनका मेंदू गलत है, क्योंकि उन्होंने उनको
इसमें एडवर्टाइजमेंट में लिया। जी तो इसके बारे में सर आप क्या सोचते हैं? मैं क्या सोचता हूँ तो बताऊंगा, आप क्या सोचते हैं ये जो हुआ है उसके बारे में? ताई ने जो आक्षेप लिया है, देखिए सर, आप सही मानते हो उसको? कोई भी कलाकार हो, अगर वो कोई भी एक्टिंग करता है या अपनी कला का प्रदर्शन करता है, तो लोग उसको काफ़ी मतलब अपने अंदर भाव मिलाते हैं। अब जैसे अमरीश पुरी का एग्जाम्पल लेता हूँ, अमरीश पुरी को लोग लास्ट तक जो है उसको विलन के रूप में ही देखे उन्होंने। अमरीश पुरी का चेहरा सामने आया तो मतलब विलन, वो भले भी अच्छे कैरेक्टर रोल भी किए उन्होंने फिल्मों में, चला भी वो फिल्म में, लेकिन लोगों के दिमाग में आज भी वही है कि अमरीश पुरी मतलब खलनायक, अमरीश पुरी मतलब कि गुंडा बदमाश। तो अमरीश पुरी को अगर कोई अच्छे जगह पर ले जाके उनके अमरीश पुरी से कोई एक्टिंग करवाएगा कि आप ऐसा संदेश दो, तो उनको लोग नेगेटिव रोल में ही देखेंगे उनको, और वही चीज उनके दिमाग में आएगा। तो ये चीज का फर्क पड़ता है सर। आप अगर इतने कलाकार हैं सर हमारे देश में, इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, आपने इसको ही चुना मतलब कि आपका तो पकड़ा जाना है उसको, उस नेगेटिव सेंस को पकड़ा ही जाना है, और पकड़े गए हैं। अभी पॉर्न स्टार के नाम से फेमस है जो बोल रहे हैं जी, वो सुनते समय मेरे मन में अलग अलग विचार भावनाएं पहले से आती है, अभी भी आती है कि चित्राताई वाघ तो बीजेपी की नेता हैं, तो मैं ऐसा सोचता हूं कि रामायण में रावण की भूमिका जो की थी त्रिवेदी साहब ने, अरविंद त्रिवेदी, हाँ। अरविंद त्रिवेदी, तो उनको बीजेपी ने तो खासदारकी का टिकट दिया था। ये नहीं खाली मतलब एडवर्टाइजमेंट में उनको लिया था, ऐसा नहीं है, उनको बाकायदा खासदार बनाया गया। मतलब सीता को भी बनाया गया, अभी राम को भी बाद में बनाया गया, अभी इस बार बनाया गया, पहले नहीं बनाया गया था। तो रावण को भी टिकट दिया, तो चुन के आया जी, गुजरात में से मेरे ख्याल से। तो रावण की भूमिका जिसने भूमिका की, उसको रावण की भूमिका में नहीं देखते हुए लोगों ने वोट दिए, ये क्या बात है? वो ताई को भी मैं पूछना चाहूंगा कि भाई आप इसके बारे में, मैं तो बोलूंगा ही सर। ऐसा है कि प्राण करके भारतीय बॉलीवुड के सबसे बड़े विलन अगर कोई है तो शक्ति कपूर है, प्राण है। तो प्राण के बारे में बोलूंगा सर मैं, उन्होंने कैरेक्टर एक्टर भी किए हैं बहुत सारे, और वो अलग अलग पहचान उनकी थी। मगर वो प्राण बोले तो सर जो दूसरों के प्राण लेता है, ऐसा प्राण। अभी वो प्राण जो है उसको जब कैरेक्टर एक्टर में ये किया, तो बहुत सारे लोगों ने शुरू में ऐसा सवाल उठाया कि भाई इसकी तो विलन इमेज है जी, ये अच्छा आदमी कैसा दिखेगा। तो मगर वो कैरेक्टर एक्टर करके सेट हो गया, बाद में तो ऐसा हो गया कि वो विलन है ये भी लोग भूल गए। अभी सर अरविंद त्रिवेदी की बात कर रहे हैं आप, तो अरविंद त्रिवेदी ने रावण का जो भूमिका किया रामायण में, उसके बाद उनको कहाँ भूमिका मिली दूसरी, बताइए ना आप। क्योंकि लोगों ने, वो सर लोगों को पता है गुजराती इसमें थे, इनको दूसरे भूमिका में लिया जाए या किसी और में लिया जाए, तो लोग रावण के नजर में दिखे। नहीं, रावण को टिकट दिया ना, टिकट का अलग है। अभी टिकट का कैसे अलग है? विज्ञापन नहीं, आपने विज्ञापन में लिया है ना सर, विज्ञापन में लोग क्या भूमिका देखेंगे? देखो, पर्सनल लाइफ में रखना और विज्ञापन क्या रखना दोनों अलग अलग चीजें होती है। अभी जैसे जिसकी बात कर रहे हैं चित्राताई की, ये पॉर्न स्टार है, ये है वो है। अभी सनी लियोनी को लोगों ने लाके यहाँ हीरोइन का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन हीरोइन कहाँ चली, वो फिल्म नहीं चला ना सर। लोगों के दिमाग में वही है, सनी लियोनी वही है, पॉर्न स्टार है, उसकी नज़र से देखने लगी, तो लोगों ने अवॉइड किया उस चीज़ को। तो जो कैरेक्टर जिसमें जो ढला हुआ है उसको लाके आप चुनाव प्रचार में अगर इस्तेमाल करते हो सर, तो मुझे नहीं लगता। बीजेपी ने बहुत सारे स्टार लोगों को टिकट दिए, कांग्रेस ने भी दिए, ऐसा नहीं कि बीजेपी ने दिए, कांग्रेस ने भी दिए हैं। सर मराठी में दादा कोंडके करके एक कलाकार, बहुत बड़े स्टार थे, उनका ग्रीन बुक में नाम है उनका, इतनी फिल्में उनकी मराठी, 25 फिल्में उनकी मराठी सिल्वर फिल्मों के जुबली जनक माने जाते हैं जी। नहीं, जनक बिनक नहीं, वो अलग है। जनक नहीं है, कॉमेडी फिल्म दो, मगर उनके ऊपर सर हमेशा आरोप होता था, और वो बड़े अभिमान से कहते थे कि मराठी भाषा ही ऐसी है कि हर एक क्रियापद वर्ब जो है उसका डबल मीनिंग आता है। उनके पूरे फिल्म डबल मीनिंग से भरे हुए रहते थे। मतलब आप कुछ भी बोलो, उनको कोई भी क्रियापद बोलो, केले गेले, घातले गेले, फूले, हर एक क्रियापद का वो अश्लील अर्थ निकाल के ही पिक्चर में यूज करते थे जानबूझकर। सर आपको अगर याद है तो दादा कोंडके स्टार प्रचारक थे बाला साहब ठाकरे के जी।
तो अगर जो आदमी डबल मीनिंग का ही पिक्चर बनाता है और एक नहीं 25 पिक्चर बनाता है और सुपर हिट होता है और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाता है, उसका कोई पिक्चर कोई अच्छी कहानी है करके नहीं चला, डबल मीनिंग के लिए चला। तो अगर डबल मीनिंग में भी अश्लील है, वो वर्बल प्रोनो है, वर्बल प्रोनो है जी, इसमें अलग प्रोनो है, ये पॉर्न फिल्म है, ये भी पॉर्न। दादा कोंडके की मराठी पॉर्न फिल्म ही थी। वो तो बाला साहब ठाकरे के स्टार प्रचारक थे और उनकी सभा में बाला साहब ठाकरे के बाद उनका ही भाषण लोग बिल्कुल सर, उनके अंदर वो क्षमता थी पब्लिक हाँ, की। तो लोग फिर अभी उनके नाम पर दादा बात कोंडके जो अश्लीलता वहां कर रहा है, उसको स्टार प्रचारक बाला साहब ने बनाया और इनको यहाँ प्रचारक बनाया। प्रचारक मतलब एडवर्टाइजमेंट में लिया। तो फिर इसके बारे में आप क्या अलग अलग राय रखेंगे? क्या बाला साहब ने जो किया वही उद्धव कर रहे हैं? सर हम जो है दादा बाला साहब जो कर रहे थे वही उद्धव कर रहे हैं। दादा कोंडके को जो है हम उनको पॉर्न स्टार से तुलना कर ही नहीं सकते पहले नंबर। सर करनी चाहिए, नहीं, कैसे करेंगे? तो वर्बल पॉर्न है ना। मैं मुंह से गलत बोलूं या कृति से गलत बोलूं, सो दोनों ही के। और वो हाथवारे कैसे करते थे, बॉडी लैंग्वेज क्या थी उनकी, वो बोलेंगे मी क्या, ऐसा मतलब उसका मतलब सही नहीं होता, वो सेक्स के हिसाब से ही होता था। मैं नहीं सर क्या है ना, वो जमाना था ना, जी। उस समय बाला साहब ठाकरे का अगर सपोर्ट उनको नहीं होता तो उनको पॉर्न स्टार ही कहा जाता था। मराठी का पहला पॉर्न स्टार अगर वर्बल कोई है तो दादा कोंडके है। कोई भी फिल्म उनके पिक्चर के नाम भी आप देखेंगे ना उन्होंने हिंदी तो भी फिल्म आप में ट्राई किया, हैरान हो हिंदी फिल्म जाएंगे। में ट्राई किया, अच्छा हाँ। सारी पिक्चर होगी अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, जी। 2 मीनिंग, अभी डबल मीनिंग है। दिया तेरे हाथ में का एक मीनिंग है और दिया तेरे हाथ में का भी एक मीनिंग है। वो जानबूझकर ऐसा करते थे। उनके मराठी पिक्चर के भी टाइटल में वो जानबूझकर डबल मीनिंग लगाते थे। तो सर ये बाला साहब की परंपरा है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी और एक बात बोलता हूँ सर, अपने यहाँ वो सबसे ज्यादा बेवड़े की भूमिका जिसने की, मेरे ख्याल से किसने की सबसे ज्यादा बेवड़े की ये की अभिनय किया सबसे ज्यादा पिक्चर में, वो हमेशा बेवड़ा करके ही आता था। मराठी पिक्चर में नहीं हिंदी पिक्चर में आता था मेरे ख्याल से। जॉनी वॉकर नहीं है, दूसरा कोई है, नाम आएगा याद मुझे। सर उसकी खास बात ये थी कि वो हर एक पिक्चर में ऐसा नंबर 1 बेवड़ा दिखता था और नंबर 1 बेवड़ा करके उसको लोग बोलते थे, उसको देखते ही बोलते हैं बेवड़ा आ गए। सर जिंदगी में उसने दारू को स्पर्श नहीं किया, जिंदगी भर में उसने कभी दारू को स्पर्श नहीं किया, फिर भी वो दारूड़े की भूमिका निभाता था। अभी अगर उसके दारूड़े की भूमिका के ऊपर आप जाएंगे कि उसने अपनी जिंदगी में कभी दारू को छुआ तक नहीं, इसको याद रखेंगे जी, इसको याद रखेंगे। सर वो प्रत्येक मीटिंग इसमें कहाँ उसको स्टेज पे बुलाते थे तो उसको बोलते थे कि आप बेवड़े की भूमिका करो। वो बोला मैं बेवड़े की भूमिका करता हूं आपके लिए, आपके मनोरंजन के लिए, और मैं दारू को छुआ नहीं हूं और आपको भी मैं बोलूंगा कि मेरे जैसा मत बन। सर अभी इसमें ऐसा है कि शक्ति कपूर है, कौन विलन है भारत का ऐसा कि जिसने बलात्कार नहीं किया फिल्म में? सभी है, सभी। उनमें से कितने लोग, शत्रुघ्न सिन्हा भी पहले विलन ही था ना, उसके भी सीन है ना, माधुरी दीक्षित के साथ भी है उसके सीन। तो अभी शत्रुघ्न सिन्हा उधर पर्दे पे रेप करता है और बीजेपी का खासदार भी होता है, मंत्री भी था, और मंत्री भी किस डिपार्टमेंट का था? ये आकाशवाणी, नभोवाणी, दूरदर्शन, इसका भी मंत्री था वो। तो सर अभी बीजेपी को, ताई को सवाल पूछना पड़ेगा कि भाई जो शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म में विलन था वो खासदार कैसे बना? फिर रावण की भूमिका दी, मैं ये भी यहाँ भी ये हो जाता सर इसमें ऐसा है कि वो पॉर्न स्टार ताई ने बोला, उसको क्यों बोला? वो वेब सीरीज में रेप करता है करके बोला, मगर उसके ऊपर कोई एक केस है क्या कि जिसमें उसने सचमुच में रियल लाइफ में रेप किया है? लेकिन लोगों की नज़र में सर वही है ना, वो जिस भूमिका में बैठा हुआ है, अगर कंटिन्यूअस हर पिक्चर में वही रहेगा, वही वेब सीरीज में रहेगा, सर तो उसका असर तो आपको धक्का देता हूँ, नाम लेके धक्का देना मजा आएगा, क्योंकि लोगों को अनिल सत्ते से ये उम्मीद नहीं रहती कि बिना नाम लिए ये करे। सर संतोषी माता की भूमिका जिसने की, देवी की, और पूरे देश में वो जहां जाते थे लोग पहुंचते, वो एक नंबर की बेवड़ी थी।
उसको जय संतोषी माँ पिक्चर के शूटिंग के समय बार बार उसको पकड़ के शुद्धि पे लाना पड़ता था, पानी मार के उसको संतोषी माता का भूमिका करने के लिए मजबूर करना पड़ता था। मुझे नहीं पता सर। हाँ, मुझे मालूम है ना। मैं सर एक टाइम मैं फिल्मों का भी ये करता था, समीक्षण भी करता था, पार्टियों में भी जाता था। सर ऐसा है कि जो लोग पिक्चर में ऐसे ऐसे काम करते हैं सर, उनको एडवर्टाइजमेंट में भी काम मिला है। एडवर्टाइजमेंट में जो है सर, एडवर्टाइजमेंट एक झूठ होता है। अमिताभ बच्चन स्कूटर का ऐड कर रहा है, अरे उसके बाद 5-5, 10-10 करोड़ की 10 गाड़ियां हैं, वो स्कूटर बीच में आ गई तो भी बोला ये मच्छर कहां से आएगा, कहां आ गया जी। उसको आप स्कूटर के एडवर्टाइजमेंट करते हैं, करवाते हैं ना। एडवर्टाइजमेंट है सर, ये प्रोफेशन जो सर यही पे आपको लाना चाहता हूं मैं सर। जितनी अभिनेत्रियां अलग अलग साबुनों का एडवर्टाइजमेंट करती है, उनमें से एक भी इंडियन साबुन यूज नहीं करती। सब फॉरेन का साबुन करते हैं, फॉरेन के लोशन यूज करते हैं, फॉरेन के कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं। वो क्या इनका हल्दी का उपटन लगाएगी क्या? वो तो फॉरेन का ये करती है, जाहिरात करती है। मगर सर बड़ा जिसका अब्जोवधी का कारोबार है, वो एक चिंगी भर मसाले के लिए गाड़ी छोड़ के दौड़ता है। ऐसा है ना, अभी एक मसाले की जाहिरात चल रही है, बिरयानी की जाहिरात चल रही है। वही कह रहा हूँ कि तो सर इसमें कैसा है ना कि ये दो लोगों ने, एक पोर्न स्टार है आप बोल गए, उसमें क्या दिखाया उसने सर? देखो, एक को मैंने पूछा था कि ये इतने अत्याचार आप दिखाते हैं पिक्चर में, तो बोले मुझे ये बताओ कि अगर जमींदार के अत्याचार हम नहीं दिखाएंगे और उसकी भूमिका कोई नहीं करेगा, तो हीरो जो है वो इसका हीरो होना और अन्याय के खिलाफ खड़ा रहना और उससे मुकाबला करके अन्याय को पराजित करना, ये हम कैसे दिखाएंगे? अन्याय ही नहीं दिखाएंगे तो उसका प्रतिकार कैसे दिखाएंगे? तो पहले जमींदार अन्याय करेगा, खेती वाले किसान को अन्याय करेगा, मगर आप ये मत पकड़ो कि खेती किसान के ऊपर अन्याय करने वाला वो अभी पोर्न स्टार हो गया या विलन ही हो गया। ऐसा नहीं है सर, इधर भी है। अभी इसने बहुत सारे रेप अपने फिल्म में किए हैं सर। नाना पाटेकर से लेके हमारे अलग अलग जो विलन भी थे कभी और ये थे, उनके जीवन में भी ऐसे किस्से फिल्मों में हुए हैं। आज तो नाना पाटेकर और ये एकदम बड़े ये माने जाते हैं, आइडॉल माने जाते हैं। तो सर पिक्चर में काम करता है, इसके लिए आप नहीं, और कैसे है ना, उसके निजी जीवन में वो क्या करता है वो महत्व रखता है। फिल्मों में सर वो अभिनय होता है, और वो अभिनय अगर अभी गब्बर सिंह नहीं करेगा तो गब्बर सिंह आएगा और गांव में बोलेगा होली है, मुझे भी रंग लगाओ, हाँ ऐसा होगा तो वो गब्बर सिंह रहेगा क्या? नहीं। तो अगर गब्बर सिंह की भी एड सर बच्चों के बिस्किट के लिए मैंने देखी है, आपने देखी है? देखा। बच्चों का बिस्किट गब्बर सिंह बोलता है, बच्चों खाओ खिलाओ। अभी कल अगर ताई को दिखाई दिया गब्बर सिंह बिस्किट की जाहिरात कर रहे हैं जो बच्चों के, बोली कि क्या संस्कार हो रहे हैं कि गब्बर सिंह ये बिस्किट की जाहिरात कर रहे हैं बच्चों के, हानिकारक है। सर यहां भी ऐसा है कि ये अगर अत्याचार नहीं दिखे थे तो अंत में जो हीरोइन है या हीरोइन जिसका भी विजय इन्होंने वेब सीरीज में दिखाया हुआ है, उसका विजय कैसे हुआ? सर रावण नहीं दिखाएंगे तो राम की महत्ता क्या है? रावण बिना राम अधूरा है सर, कंस बिना कृष्ण अधूरा है, कौरवों के बिना पांडव अधूरे हैं। कल अगर चित्रपट महाभारत अगर टीवी पे चालू हो गया, आप ये कहना चाह रहे हैं टीवी पे महाभारत चालू हो गया तो क्या ताई ये बोले कि अरे ये कौरव मत दिखाओ, ये सब बुरे हैं। नहीं तो आप और उनका उपयोग भी मत करो सर। कौरवों में से भी कितने लोगों को टिकट बीजेपी ने दिया, उनको टिकट देना मतलब सीधा लोकसभा में लाना है। ये तो पिक्चर सर देखो, इनकी आइडेंटिटी जो है ना, अभी मैं बोलता हूं ताई को किसी ने बताया होगा कि ये वेब सीरीज में इसका भूमिका ऐसा है, इसमें इसका है। ताई ऐसी सीरीज जिंदगी में नहीं देखी सर, ना मैंने देखी है ना आपने देखी है सर। भारत की 140 करोड़ लोक संख्या में वो वेब सीरीज का अगर व्यूअरशिप आप देखेंगे तो कुछ हजार होगा, लाख होगा सर। 140 करोड़ में से 139 करोड़ 70-80 लाख लोगों ने, समझो चलो 10 लाख लोगों ने देखा है उसको उस भूमिका में, तो उन्होंने नहीं देखा है। उनके लिए वो एक आदमी है।
सर अभी इसमें टीवी के पॉजिटिव जो ऐड आते हैं, जिसमें कांग्रेस के आते हैं, बीजेपी के आते हैं, उसमें एक्टर है, मैं उन लोगों को जानता हूँ, उनकी जिंदगी। सर महाराष्ट्र में अभी महाराष्ट्र की जो एक ऐड है अपने शिवसेना शिंदे गुट की, उसमें जो आदमी है ना, भिखारी दिखाया हुआ है, वो सबसे अमीर आदमी है स्टार में। वो सर ऐसा नहीं होता है अमीरी गरीब हो या सुष्ट दुष्ट हो, ये हो, वो उसका भूमिका क्या है उसके ऊपर आप जाएंगे तो मेरा नहीं। मेरा कहने का मतलब संतोष ये है- माता की आपको ये नहीं, बताइए नहीं, मेरा कहने का मतलब ये पॉर्न स्टार को लेंगे तो ही चुनाव प्रचार में उनको अच्छा मतलब नहीं सर, प्रतिशत मिलेगा। सर देखो, हम हमारे आप ऐड करते नहीं है, मैं ऐड कर रहा हूँ, करोड़ों रुपए की ऐड की है मैंने। हम क्या करते हैं, हमारी एजेंसी को बताते हैं कि ये इस तरह का सूत्र है हमारा विचार का या हमारा प्रचार का, तो उस सूत्र के आधार पर आप कोई हमको एक 30 सेकंड का 40 सेकंड का फिल्म बना के दो। जी। सर उद्धव का काम इतना ही रहता है कि उसका जो असिस्टेंट रहेगा उसको बोलेगा कि इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दो और पैसा दे दो। फिर वो जो कंपनी रहती है वो अपने हिसाब से कलाकारों को बुलाती है। फिर उसमें क्या है, वो ये नहीं देखते कि ये विलन है क्या है, हीरो है, वो देखते हैं ये एक्टिंग कैसे करता है। अगर इसको अच्छे आदमी की एक्टिंग करवाना है या ऐसे आदमी की एक्टिंग करना है कि जो बोल रहा है कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उसका मुकाबला करोगे कि नहीं, इतना ही बोलना है उसको। तो उसके लिए उसको बुलाया, उसने वो बोला। तो आप मानते हैं सही किया? नहीं नहीं, सही गलत का सवाल ही नहीं है पैदा होता है इधर। क्या सही है और क्या गलत है, वो एडवर्टाइजिंग कंपनी ने लिया। उद्धव को मालूम होगा ये कौन है, वो इतना तो बड़ा सुपरस्टार नहीं है कि भाई उद्धव को मालूम होगा कि ये इसने ना वेब सीरीज में काम किया है, इसने ना प्रॉन में काम किया है। ऐसा थोड़ा है, वो सनी लियोनी है, ये थोड़ा है कि सबको मालूम होगा। नहीं होता है ना सर, ऐसा नहीं होता है। तो ताई है, ताई है, ताई को अगर खटका है तो उन्होंने बोलना उनका हक है, वो बोले, वो अच्छा हुआ। मगर मेरे को इसमें दम नहीं लगता है, क्योंकि आपने रावण को भी टिकट दिया है और बलात्कारी शत्रुघ्न सिन्हा जैसे विलन्स को भी टिकट दिया है। आपने तो टिकट दिया है, ये तो 30 सेकंड का ऐड आया और चला गया। मैं बोलता हूँ ना कि महाराष्ट्र की लोक संख्या 14-15 करोड़ है ना, उसमें से मैं बोलता हूँ 14-15 लोगों को भी मालूम नहीं होगा कि ये पॉर्न स्टार, ये तो, और ताई को भी मालूम नहीं है। उनको किसी ने बताया कि ये पॉर्न स्टार है, ये पॉइंट अच्छा है, उन्होंने बोल दिया। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है सर। हम भूमिका करते हैं तो वो भूमिका लेंगे नहीं आप तो मुश्किल हो जाएगा, फिर इनकी जिंदगी हराम हो जाएगी, इनको तो समाज से बहिष्कृत किया जाएगा, उनको तो फिल्म नहीं मिलेगी, एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं कि नहीं। और सनी लियोनी सर ऐसे ऐसे ऐड में आती है, वो खाली इसके कंडोम के ऐड में आती है ऐसे नहीं, और पॉर्न में आती है ऐसे नहीं, अच्छे अच्छे ऐड में भी आती है। ठीक है सर, हम लोगों की प्रतिक्रिया भी देख लेते हैं कि आखिर में आप उनका क्या कहना है। क्या लगता है आपको, उद्धव जी ने जो पॉर्न स्टार को प्रचार, उद्धव जी ने पहले तो लिया नहीं, उनके एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने लिया। जवाबदार तो उनके ही है सर। सर कैसे है, कैसे नहीं होंगे, कैसे वो उनका देख प्रचार कर के, रहा है। अच्छा उद्धव जी ने देखा, उन्होंने ये देखा कि मेरा जो सूत्र है विचार वो इसमें आया कि नहीं, कि भाई अत्याचार बंद करो। उसने ये बोला था कि मैं पिक्चर में जैसे प्रॉन में ऐड कर अत्याचार, ठीक है, आप पता चला तो आप तो बदली कर सकते, आप क्यों बता सकते। चित्रा वाघ बोली करके बदली करने का, चित्रा तय बोली करके बदली करने का सर। अभी मैं ध्यान से आपको बताता हूँ, बीजेपी के जो ऐड में जो लोग आ रहे हैं उनके बारे में पर्सनल उनका कैरेक्टर क्या है, उन्होंने क्या भूमिकाएं की है, निगेटिव की है क्या। सर हम पीछे पड़ गए तो एक दूसरे को फिल्में ही नहीं, एडवर्टाइजमेंट ही बना नहीं सकेंगे ना, ऐसा नहीं होता है सर। ऐड रहती है, उसका ऐसा इम्पैक्ट वो देख के मैं बोल रहा हूँ ना, 14-15 लोगों को भी मालूम नहीं रहेगा महाराष्ट्र की कि ऐसे पॉर्न ऐड है, इन्होंने बताया करके अभी वो ऐड देखेंगे लोग भी पागल रहते हैं। अगर हम बोले ना कि ये अश्लील है, इसमें पॉर्न स्टार है, बोलेंगे अरे चलो देखो तो सही कौन पॉर्न स्टार है, और ये पुरुष है, इसके लिए ज्यादा महत्व भी नहीं आएगा। पुरुष पॉर्न स्टार देखने को किसी को इच्छा नहीं है। हाँ, लेडी पॉर्न स्टार थी ना तो लोग जाते थे। Anyway, क्या बोले, अब YouTube पे जाके देखो आप, कोई हीरोइन ऐसी नहीं कि जिसके उस प्रकार के वीडियो नहीं है, सब क्या है। फिर उनकी शुरुआत की करियर में उन्होंने तो क्या क्या फिल्में की है, माधुरी से लेके सबने, उसका अगर रेफरेंस दिया जाए तो उसको भी अधिकार नहीं रहेगा। वो तो घर में घुस के बोलती है पापड़ लो, मसाला लो, ये लो। हाँ सर, ऐसा नहीं है। ठीक है, ताई ने बोला एक इशू रेज किया, पर वो इशू में दम नहीं है। जी सर, ठीक है, हम लोगों की प्रतिक्रिया देख लेते हैं कि क्या कहते हैं। क्या लगता है आपको कि जो ये पॉर्न स्टार को जो
चुनाव प्रचार के लिए जो क्लिपिंग में लिया गया है, 30 आपने सेकंड क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट बॉक्स लिखिए। ऐसी खबरों के लिए, ऐसे विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।